साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों एंड मेरे बच्चा पार्टी लोग, हाउ आर यू? सब बढ़िया, मस्ती में चल रहा है? अरे भाई टाइम लग जाता है, एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरा क्लास को रीशेड्यूल करने में। कैमरा डिपार्टमेंट लोग बेचारा इंसान है, चाय पीता है, पानी पीता है, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करता है। आवाज आ रही है कि नहीं क्लियर, ये बताओ। सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? सबको प्रणाम, सबको नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो? मयंक शुक्ला सर को तुम लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। विवेक सर का इतना तुम लोगों ने रेस्पेक्ट बढ़ाया, इट्स रियली नाइस टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड देखो, आज का टॉपिक पहले से ही तुम लोगों को शायद पता था, लिंक वहाँ पे लगा हुआ था, प्रोनाउन। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो प्रोनाउन है और आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। और टाइम का टेंशन मत लो, टाइम अभी तुम लोगों का बढ़ जाएगा, नया स्टूडियो स्टार्ट होने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली टाइम शुरू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वॉइस का थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, प्लीज़ मैनेज कर लेना। मैं तुम लोगों को पहले भी बोला हूँ, पिछले एक वीक से दिल्ली में जिस एरिया में स्टूडियो है वहाँ पे खुदाई चल रहा है, रास्ता वास्ता बन रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है नेट में, कभी बफरिंग हो रहा है, कभी साउंड मिसमैच हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा तुम लोग सब्र करो और इरिटेट मत हो, प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त करो, ठीक है? एंड टेक्निकल टीम सब कुछ ओके है, मैं क्लास चालू करूँ? ओके, आ जाओ। प्रोनाउन तो बचपन से तुम लोगों ने इसका डेफिनेशन पढ़ा है। इंस्टेड ऑफ नाउन, संज्ञा के बदले जो यूज होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। इंस्टेड ऑफ नाउन, संज्ञा के बदले जो यूज होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और मैं ऐसे ही बदनाम हूं डेफिनेशन को गलत साबित करने में। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं सर आपको बहुत मजा आता है, आप बैठ के डेफिनेशन पे प्रैक्टिकल करते रहते हो। बेसिकली मैं प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ डेफिनेशन पे, मैं डिफरेंट बुक से कनेक्ट करता हूँ, डिफरेंट ग्रामर बुक, चाहे वो लर्न मार्टिन रहे, नैसफील्ड रहे, लॉगमैन का किताब रहे, उन सब से मैं कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ क्या दिया है, कैसे दिया है। तो थोड़ा सा देखो, अब पता ही है मैं गलत साबित कर ही दूंगा। तो पहले देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं संज्ञा के बदले जो यूज होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? संज्ञा के बदले जो यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। पहले उस सर्वनाम को समझ कि वो सर्वनाम है क्या। जैसे कि यहां पे देखो, अशोका was a wise king, wise king। फिर एक लिख रहा हूं, अशोका had two daughters। अब कल भी मैंने नाउन वाले एग्जांपल में एक बताया था कि यहां पे बेसिकली प्रोनाउन का एग्जांपल आ गया है, तो वही चीज मैं यहां पे फिर से रिपीट करूंगा, जरा देखना क्या बोलता है। यहां पे देखो, अशोका अशोका बार बार रिपीट हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उस अशोका का नाम काट के इसके लिए हम ही लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि संज्ञा के बदले, नाउन के बदले जो यूज होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो अशोका के बदले हमने यहां पे क्या ले लिया है, ही को ले लिया है, तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो डेफिनेशन क्या, इंस्टेड ऑफ नाउन जो हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के बदले जो हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कितना परसेंट सही है। तो सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो संज्ञा के बदले यूज नहीं होता है, वो संज्ञा के साथ यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी डेफिनेशन को तैयार करते हैं तो वो डेफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम चीजों को लेकर हम उस डेफिनेशन को तैयार करते हैं। तो संज्ञा के बदले जो यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया कि हम बार बार अशोका नहीं लिख रहे हैं, अशोका के लिए हमने ही लिया,
तो ये अशोका के लिए ही लिया। अशोका क्या है? नाउन, और नाउन के बदले हम ही लिए, तो जो संज्ञा के बदले यूज हो गया उसको हमने क्या कहा? सर्वनाम। तो इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ नेक्स्ट। नो पर्सनल टॉक ऑन दिस पोडियम। प्लीज बच्चा लोग पर्सनल क्वेश्चन पूछना बंद कीजिए। आ जाइए बस आप लोग। यस, मौत और मिश्रा कभी बोलकर नहीं आता है, और आतंक का दूसरा नाम मिश्रा सर है। अच्छा हुआ याद दिला दिए कटप्पा गुरुजी। हाँ, आवाज थोड़ा सा आज आगे पीछे होगा। मैं बोला ना यार, परेशान हो गया हूं मैं। मतलब हम लोग नहीं, पूरे टीम हम लोग परेशान है, और ये पूरा कॉलोनी परेशान है। यहाँ पे नाला बन रहा है पिछले 10-12 दिन से। एमसीडी वाला जिंदाबाद। नाला खोद रहा है, फिर भर रहा है, फिर खोद रहा है। तार सारे इधर उधर हो चुके हैं। हमारे टेक्निकल टीम परेशान है, आज दिन भर भी परेशान रहे। तो थोड़ा सा तो सब्र आप लोगों को आज करना पड़ेगा। चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नाउन, संज्ञा के बदले हो गया। प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं जरा देख। पी स्क्वायर, डी स्क्वायर, आई स्क्वायर, आर क्यूब, ई। टोटल बता कितने हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9 और 1, 10। टोटल कितने प्रोनाउन हो गए? 10 प्रोनाउन हो गए। अब एक एक करके देखो। P4 पर्सनल, अगेन P4 पॉजेसिव। आ जाओ D4 डेमोन्स्ट्रेटिव, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर आ जाओ I4 इंटरोगेटिव, एंड इंडेफिनिट। फिर आ जाओ R4। R4 में नीचे लिख रहा हूं, ध्यान देना। R4 रेसिप्रोकल, रिलेटिव, एंड R4 क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। क्लियर? एंड E4 एम्फेटिक। थोड़ा सा मैनेज करना, देखना बोर्ड वर्क गड़बड़ हुआ है क्या, देख लो। एक एक करके समझते जाओ। P4 पर्सनल, अगेन P4 पॉजेसिव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ D4 डेमोन्स्ट्रेटिव, D4 डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट आ जाओ I4 इंटरोगेटिव, I4 इंडेफिनिट। नेक्स्ट आ जाओ R4 रेसिप्रोकल, रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आ जाओ E4 एम्फेटिक। ये टोटल प्रोनाउन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा। चलो आ जाओ। पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम हो गया? तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड है, सही बोले ना टेक्निकल टीम? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे डिटेल में आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक से आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। आ जाइए। नेक्स्ट और कौन सा बच गया? रेसिप्रोकल आपके इंप्रूवमेंट में रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ पॉजेसिव और रिलेटिव प्रोनाउन आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। पॉजेसिव और रिलेटिव प्रोनाउन आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। एम्फेटिक और इंडेफिनिट ना आपने पढ़ना है ना मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक एक लाइन में डिफाइन कर दूंगा, देख लीजिएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है या इसका कोई जरूरत नहीं पड़ पाता है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक लिख लिए, सारा उतार लिए कि कौन कौन से एरर में आने वाला है, कौन कौन से क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट में आने वाला है। अब जरा ध्यान से देख लो कौन कौन से हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये तीनों से मैक्सिमम टाइम एरर में क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, एंड नेक्स्ट वन इज योर व्हाट इज रेसिप्रोकल। ये तीनों से आपको इंप्रूवमेंट में रहेगा क्वेश्चन। रिलेटिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज योर व्हाट इज दिस एम्फेटिक एंड इंडेफिनिट। इसको इग्नोर करना है, मैं दो लाइन में डिफाइन कर दूंगा, इसको पढ़ाऊंगा मैं सारा, लेकिन कौन कहां से कैसे क्वेश्चन रहेगा उस पर ध्यान देते जाना।
अब याद करो, तुम लोगों को टेंस में मैंने एक चार्ट पेपर दिया था। चार्ट पेपर में मैंने आप लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ाया था। तो जरा उस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को यहां पे हम लोग वृहत रूप में यानी एक्सपेंड रूप में पढ़ेंगे। और यही चार्ट अब आप आगे आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में, एक्टिव, पैसिव में और हर जगह काम देगा। तो मैं चलिए उस चार्ट को पहले तैयार करता हूं और आप लोगों से अभी डिस्कस करता हूं एक एक करके। इसको ध्यान दीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं भूलोगे। आजकल विवेक सर का कहना है कि लाइक कम हो रहे हैं, व्यूअर बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, लेकिन लाइक कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा विवेक सर का ध्यान रखिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं विवेक सर, इतना आसान काम नहीं है 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट करवा देना। 24/7 चैनल को चालू रखना। हमारे 3 टीम काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटर अलग से काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा विवेक सर का आप लोग वैल्यू को, मान को बढ़ाइए, हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि विवेक सर एक ऐसे इंसान है जो विदाउट एनी प्रॉफिट आप लोगों के सामने खड़ा है। यकीन कीजिए 1 रुपए की प्रॉफिट नहीं है विवेक सर को, एंड विवेक सर इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि विवेक सर और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर को बढ़ाइए आप लोग। मैं पहले भी आप लोगों को बोला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एग्जामपुर गाँव के हर गली के हर नुक्कड़ पे चल रहा हो। वो बच्चे जो गांव से उठकर शहर की ओर नहीं आ पा रहे हैं, वो बच्चे जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कोचिंग के लिए, उन बच्चों तक इसको पहुंचाइए। एक और स्टूडियो आ रहा है जहां से एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए एसएससी और बैंक पीओ और डिफेंस का, ब्रिगेड डिफेंस का अलग से क्लासेस आप लोगों का चलना शुरू हो जाएगा। मैं भी अब आप लोगों को अधिक से अधिक टाइम दिया करूंगा। तो इसको आप लोग जितना स्ट्रांग और जितने दूर तक पहुंचाइएगा उतना आप लोगों के लिए फायदा होगा, हमेशा याद रखिएगा। और अगर कभी दिल्ली आना हो तो हमें बताइएगा, हम आपको स्टूडियो विजिट कराएंगे और तब आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों को क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं विवेक सर। तब आप अपने आप बोलेगा कि गुरुजी हैट्स अप आप लोगों के लिए, कि बिना कोई लालच का आप लोग इस चीज़ को शुरू कर दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड चलिए अब शुरू करते हैं उस चार्ट को। आप लोगों को टेंस में मैंने 3 चीज, फर्स्ट पर्सन बताया था, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन याद हो अगर आप लोगों को, तो घर पे अगर रिवीजन कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 सिंगुलर प्लूरल, अगेन सेकेंड पर्सन में 2 सिंगुलर प्लूरल, फिर थर्ड पर्सन में 2 सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। क्लियर है? आ जाइए एक एक करके। अब याद कीजिए आप लोगों को क्या बढ़ाया था फर्स्ट पर्सन में, आई, मी, माई, एक और ऐड करो प्रोनाउन में, दैट इज माइन। इधर आ जाओ, वी, अस, आवर, आर्स। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आओ, यू, यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग है, फिर यहां पे यू, देन योर, देन योर्स। टेक्निकल टीम प्लीज 5 मिनट के लिए एसी चला दीजिए, बहुत सफोकेशन हो रहा है स्टूडियो में। प्लूरल में एज इट इज। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आओ, ही, यहां इसको तोड़ तोड़ के आप लोग देखेंगे, हिम, हिज, हिज। फिर देखो सी, हर, हर, हर्स। प्लूरल में आ जाओ, दे, देम, देयर, देयर्स। ये रहा हमारा चार्ट, ध्यान से देखते जाइए। आ जाओ एक एक करके चार्ट को देखते जाओ, ठीक है, और एक एक करके डिफाइन करते हैं। अब यहां पे जरा सा रुको और समझो, याद करो। तुम लोग को एक चीज समझाता हूं, जिंदगी में जाने अनजाने में बचपन से तुम लोग ग्रामर के 2 रूल को फॉलो कर रहे हो। पहला रूल क्या फॉलो कर रहे हो? आप जितना सेंटेंस को लिख रहे हो सब में एक कॉमन ग्रामर रूल है कि वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस होता है एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो गुरुजी ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो जरा समझो, मैं नीचे लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला कि वर्ब के पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है एंड वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब ये नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो जैसे कि मान लो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, आई टीच हिम, आई टीच हिम। अब यहां पे देखो, टीच हमारा क्या है? वर्ब है,
और वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस, आई हमारा क्या है नॉमिनेटिव केस, एंड हिम हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस। इसी को जब हम पैसिव में करते हैं तो क्या हो जाता है, हिम हमारा ही बन जाता है और आई हमारा मी बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ब के पहले आ जाता है। जैसे ही हिम वर्ब के पहले आया नॉमिनेटिव केस में आ गया, वो ही बन गया, और जैसे ही आई वर्ब के बाद गया ऑब्जेक्टिव केस बन गया, मी बन गया। तो एक रूल तो आपने बचपन से फॉलो करा है कि वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस आता है एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा, आपने दो टाइप्स के सेंटेंस को अपने पूरे जिंदगी में लिखा है, एक इन्फिनिटिव और एक बेयर इन्फिनिटिव, जो मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊंगा। इन्फिनिटिव ऐसा सेंटेंस जिसमें टू प्लस वर्ब हो, जैसे आई वांट टू गो, तो टू प्लस वर्ब टू गो हो गया, तो ये हमारा इन्फिनिटिव बन गया। बेयर इन्फिनिटिव ऐसा सेंटेंस जिसमें टू नहीं लगा हो, जैसे लेट मी गो देयर, तो लेट मी गो देयर यहां पे कहीं टू नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव हो गया। तो मेन चीज आपको क्या फोकस करना है कि वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस होता है एंड वर्ब के बाद क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए नॉमिनेटिव केस कौन सा है, जितने स्टार्टिंग वाले वर्ड है आई वी यू ही सी दे, इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दिस इज नोन एज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसी भी बोला जाता है। नॉमिनेटिव केस को हम एनसी भी बोलते हैं। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड वाला मी अस यू हिम हर देम, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ओसी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। दैट इज योर ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट आ जाओ, माई आर योर हीज हर देयर, इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं पीए, पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ जाओ, माइन आर्स योर्स हीज हर्स देयर्स, इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस इज नोन एज पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पीपी, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो अब क्लियर हो गया नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जैसे आई का मी हो जाता है तो मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वी का अस हो जाता है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यू का यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है एंड देन हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मार्कर अभी चेंज कर लेता हूं, देख लो कोई कंफ्यूजन। हाँ, बफरिंग तो आज होगा मेरे बच्चों, आज तो बफरिंग होना ही होना है। वो तो हम लोग सुबह से ही झेल रहे हैं। अभी शुक्ला सर की क्लास चल रही थी, उसमें भी प्रॉब्लम आया था। बफरिंग अभी चलेगा थोड़ा सा। क्लियर? ओके। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, ओके ओके। ठीक है, देखो फर्स्ट नॉमिनेटिव केस जितने आई वी यू ही सी दे है हमारा नॉमिनेटिव केस है। सेकेंड आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। माई आर योर हीज हर देयर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एंड सबसे लास्ट वाला जिसमें एस लगा रहता है, जैसे माइन आर्स योर्स हीज हर्स देयर्स, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये था प्रोनाउन का चार्ट। क्लियर है? इसको एक बार घर पे रिवीजन कर लीजिएगा। अगले क्लास में मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा, कल इसी टाइम इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए मन लगा के, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गुड नाइट बच्चा लोग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और विवेक सर आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो अपना ख्याल रखिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से कल। कटप्पा सर का गुड नाइट।